नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगा। तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगी, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। चमक जो है 550 नैनोमीटर तक जो है पहले बढ़ती है, फिर जो है वो घटना प्रारंभ कर देती है। अगर अपेक्षित चमक और तीव्रता के बीच अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं तो ये ग्राफ जो बनेगा इस तरह बनता है, इस तरह के ग्राफ बनता है। यहाँ पर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 550 नैनोमीटर हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य होगा। अभिकेंद्रीय बल एवं विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, अतः जो W बराबर एफ एस कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल जो है FC बराबर होता है mv² बराबर r। क्या होता है, mv²/r होता है। यह बल हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर आरोपित करता है। यह वास्तविक बल है। वृत्त के केंद्र से बाहर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। प्रभावी प्रतिरोध AB के बीच क्या होगा। AB के बीच जो क्या होगा, तो सबसे पहले तो 3 तो ये पैरेलल में है, तो 3/3 बराबर ये 1 ओम हो जाएगा। बाकी ये और 1 ओम ये वाला तीनों सीरीज में आ गया, 1 + 1 + 1 बराबर 3 ओम हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगर R को सीरीज में रहता है तो वो R1 + R2 + R3 फार्मूला हो जाएगा। R अगर पैरेलल में है तो हो जाएगा 1/R1 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित में किस पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी की सतह के निकट पिंड के द्रव्यमान पे गुरुत्वीय त्वरण G बराबर होता है G × M/R² होता है। बराबर द्रव्यमान की दो पिंड क्रमशः 3v एवं 2v के वेग से चल रहे हैं, उनकी गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी जो है 2 बराबर होगा ½m3v के होल स्क्वायर बटा ½m2v के होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9v²/4v², यानी 9:4 होगा। आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है। यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गति का जड़त्व का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैदान को स्पर्श करने के बाद उसके जड़त्व के कारण जो है पैर विरामावस्था में आ जाता है, और उसकी बाकी का शरीर गति के जड़त्व के कारण गतिमान अवस्था में रहता है। न्यूटन का प्रथम गति का नियम जड़त्व से संबंधित है। एक विद्युत परिपथ में 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध वाले दो लैंप समानांतर क्रम में संयोजित है, और इसमें 20 वोल्ट की बैटरी प्रयुक्त की गई है। यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध क्रमशः P, V, I और R द्वारा निरूपित किया जाता है, निम्न में से कौन सा संबंध जो है वो सत्य है। तो P बराबर जो फार्मूला होता है वो V²/R होता है। वह दर जिससे विद्युत ऊर्जा के अनुरूप में व्यक्त होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। और P बराबर जो होता है W/T होता है, बराबर इसको VI भी कर सकते हैं, इसको I² भी कर सकते हैं, इसको V²/R कर सकते हैं। इतने सब फार्मूला जो है होता है शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड या वाट होता है। और 1 HP बराबर ये भी पूछा जाता है 745.7 वाट होता है, या इसे 746 कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर हाउस 746 होता है, और ये 745.7 वाट जो होता है वो मैकेनिकल हॉर्स पावर होता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे। उसने पाया कि दोनों ही +3.0 है। वह निष्कर्ष निकालेगा कि प्रकाशीय यंत्र क्या है। तो लेंस उत्तल है, लेकिन दर्पण जो है वो क्या है, अवतल है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी या उल्टा या सीधा, छोटा, बड़ा या आकार के समान हो सकता है। तत्व ए प्रबल विद्युत धनात्मक है तथा तत्व बी प्रबल विद्युत ऋणात्मक है। दोनों ही एक संयोजक है। उत्पन्न यौगिक क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A + B- होगा। क्या होगा, A + B- होगा। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के पारित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बेंडिल लेंडर के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठे हुए। बेंडिल जो है
वो लिएंडर के दाएं और चौथे स्थान पे बैठे हुए। अगर मान लिया कि हम लिएंडर यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो बेंडिल हो जाएंगे। उसके बाद माइकल बेंडिल के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइकल हो जाएंगे। गांधार जो है माइकल के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, गांधार हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि योगिता गांधार के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो योगिता हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, योगिता। तो बच गए कौन, तो ये है रॉकी। तो लिएंडर और बेंडिल के बीच में कौन बैठे हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये गांधार। लिएंडर और बेंडिल के बीच में कौन बैठे हुए हैं, तो ये हो जाएगा गांधार। दी गई आकृति में उस सही दर्पण को प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को mn पर रखने पर बनेगा। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि शब्द फ्लोरी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इसे आइए व्यवस्थित करते हैं। EFLORW बाई भी लास्ट में है, बाई भी लास्ट में है, यानी अपरिवर्तित अक्षरों की संख्या कितनी है, एक है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। मदर सेड टू नवीन बोर्ड द ट्रेन नाउ। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदर टोल्ड नवीन टू बोर्ड द ट्रेन देन। आंसर हो जाएगा बी। चलिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड्स। ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, STY। STY मैंने सुअर बाड़ा होता है। अगला है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डेंटिस्ट जो है वो इनकरेक्टली है। सही जो होता है वो क्या होता है, सही स्पेलिंग होता है डेंटिस्ट। क्या होता है, डेंटिस्ट यानी दांत का डॉक्टर। चूज वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। ए बुक या पेपर रिटन इन ए हैंड। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैन्युस्क्रिप्ट। क्या होता है, ये होता है मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तलिखित। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एपरेंट। एपरेंट मीन्स क्या होता है, स्पष्ट होता है। क्या होता है, स्पष्ट होता है। इसका होगा ऑब्वियस। क्या होगा, ऑब्वियस। ऑप्शन बी हो जाएगा। सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन डेडलाइन। और इसका आंसर होगा, डेडलाइन मैंने सीमा रेखा, सिमिलर वर्ड है लिमिटेड। क्या होगा, लिमिटेड। ऑप्शन ए हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसका जो सही स्पेलिंग होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा घबराहट या उलझन, एम्ब्रेसमेंट। एम्ब्रेसमेंट अलग आंसर होगा ऑप्शन ए। फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड ऑफ। आई मस्ट बी ऑफ। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। वाक्य के अंत में ऑफ एडवर्ब का कार्य कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था ना होकर एक खाली स्थान समिष्ट है, उपयुक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा डी, ज्ञात्मक। क्या होगा, ज्ञात्मक। मनुष्य का व्यक्तित्व समय के साथ परिस्थिति के रूप ज्ञात्मक होती है। कबूतर दाने चुगते हैं वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। कबूतर के पर्यायवाची जो होगा परावत, पंडुक, परेबा, कलध्वनि, रक्तलोचन आदि। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी, कपोत। कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सही आंसर होगा ए, कर्मठ। क्या होगा, कर्मठ होगा। अष्ट धातु में कौन सा समास है, अष्ट धातु में आंसर होगा ए, दिग्गु। दिग्गु समाज का प्रथम पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद संज्ञा हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। जैसे चतुर्वेद, पंचपात्र, त्रिभुज और उसके बाद त्रियोगी, ये सब जो है वो क्या है, दिग्गु समास है। इनमें कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है, सुमित्रानंद पंत की नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता पुस्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सुमित्रानंद पंत द्वारा ज्योत्सना नाटक लिखी गई है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन था, ए, कुकुरमुत्ता। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सरल वाक्य का है। आंसर हो जाएगा बी, राम वनवास गया सरल वाक्य का है। सरल वाक्य उद्देय और विधेय है। वाक्य अंशों को अलग अलग कर तथा उसके संबंधों को बताने की क्रिया को वाक्य विश्लेषण कहते हैं। दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ए, राहुल ने केला खाया।
सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। सरकारिया आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध के लिए है, तो ये हो जाएगा 3 से। सी रंगराजन समिति जो है वो गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा हेतु है, ये हो जाएगा 1। पारेख समिति की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, ये हो जाएगा 2। और नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए, तो ये 4। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3, 1, 2, 4। सरकारी आयोग का गठन जो हुआ था 1983 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1983 ईस्वी में। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन से लिया गया है। सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू होगा, किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। पंचायत समिति के प्रावधान का चुनाव कौन करते हैं, पंचायत समिति के प्रावधान का चुनाव कौन करते हैं, प्रधान का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों के 3 स्तरों को प्रावधान है, कुछ राज्यों में 4 स्तर भी हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन। न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था, 3 फरवरी 1916 ईस्वी के। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पस चैमियार थे। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा डी, 1995 में। WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी, तथा इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके सदस्य देशों की संख्या जो है कितनी है, 164 है। 164वां देश जो बना था वो कौन बना था, वो अफगानिस्तान बना है। क्या है, अफगानिस्तान बना। WTO की स्थापना गैट के प्रतिस्थापित करके की गई थी। संशोधित मूल्य वर्धित कर मोड वैट संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पाद कर से। कितना से है, उत्पाद कर से है। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक समूह। कौन बनाता है, विश्व बैंक समूह। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 अप्रैल 1948 को। 6 अप्रैल 1948 को पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। इस औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका पर बल दिया गया था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कौन था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुल्तान जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया था। सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता में भर्ती हेतु। सैनिकों के सुगमता में भर्ती हेतु। मनसब एक अरबी भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ है पदनाम की प्रतिष्ठा तथा हैसियत से लगाया जाता है। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों के सैनिक संगठन की दशमलव पत्ती पर आधारित थी। अगला है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवाजी ने। शिवाजी के प्रशासन में राजा की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। पेशवा अष्टप्रधान के प्रमुख था। राजा के बाद का स्थान पेशवा का होता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। कौन है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण के अंतर्गत नहरों के निर्माण हेतु एक विस्तृत योजना बनाई थी। इतिहास में पहली बार राज्य की ओर से सिंचाई की सुविधा देना राज्य का कर्तव्य माना गया था। किस अधातु का घनत्व सर्वाधिक होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरॉन का। क्या है, अधातु में सर्वाधिक घनत्व बोरॉन का होता है। बोरॉन के परमाणु संख्या 5 होता है, और ये 13वें वर्ग का तत्व है। 13वें वर्ग का जो है वो क्या है, तत्व है। आवर्त सारणी में समूह सेकेंड ए के तत्वों को क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्कलाइन अर्थ धातुएं। क्या कहलाते हैं, अल्कलाइन अर्थ धातुएं कहलाते हैं, यानी क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। अगला है, इनमें से कीटोन का कौन सा क्रियाशील समूह है, कीटोन का कौन सा क्रियाशील समूह है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी,
ये जो है वो कीटोन का क्रिया समूह। अगर एल्डिहाइड पूछता है तो एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का जो होता है C डबल बॉन्ड O होता है, इधर इधर अगर RR लगा रहेगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अगर है RC डबल OH है। और अगर पूछ दे एस्टर के तो C डबल OR है। और एमाइड के पूछे तो CONH2 है। एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार किस प्रकार करती है? और इसका आंसर हो जाएगा कि दाब निम्न होना चाहिए तथा ताप जो है वो उच्च होना चाहिए। दबाव उस पर कम होना चाहिए, ताप जो है उच्च होना चाहिए। निम्न अणुओं में से किसमें सहसंयोजक बंध है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C6H6 जो कि बेंजीन है में सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। HCl, HI, HBr, HF अम्लों की उनकी बढ़ती अपचायक क्षमता का सही क्रम क्या होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा C HI जो ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF होता है। अगला है निम्न में से कौन सी दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा D 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2 होगा। धातुएं प्रकृति में वैद्युत धनात्मक होती है, निम्न में कौन सा दिए गए अभिकथन को सही व्याख्या करता है? और इसका आंसर होगा D धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्यागती है। कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संलेत वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल के सदृश होती है? और इसका आंसर हो जाएगा D C16 फ्लोरीन। क्या होता है? C16 फ्लोरीन यौगिक को पिंजरे जैसी संचलित वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल के सदृश होती है। सॉकर बॉल मतलब फुटबॉल का। एक वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य 23,500 है और दुकानदार ने इसे 20,000 1915 में बेचा। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत कितना है? तो सबसे पहले तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितना कीमत है उसमें से हमें क्या करना है, घटा देना है जितना में दिया गया है और भागा दे देना है पूरे कीमत से और उसके बाद 100 से गुना कर देंगे तो वही हमारा जो आएगा वही छूट होगा 11%। ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी हमारे पास हुआ कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य गुना 100। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो माना कि बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है। a माइनस बी जो है बराबर है a प्लस बी इंटू 15/100। तो प्रश्न से ये कह रहा था तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू 3/20। 20 a माइनस हमारे पास जो हो जाएगा 20a माइनस 3a बराबर 3b प्लस 20b। जब इसे एक साइड करेंगे तो 17a बराबर हो जाएगा 23b। a बटा b जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 23/17। छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात होगा 17/23। यानी हमारे पास जो हो जाएगा कौन सा डी आंसर हो जाएगा। किसी धनराशि में 15% घटाने के बाद शेषफल में पुनः 25% घटाने पर 4335 बचते हैं। वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। अगर माना कि वास्तविक मूल्य x है, x में हमें क्या करना है, पहले 15% घटाना है यानी 85/100। उसके बाद क्या करना है, हमें 25% घटाना है 75/100 बराबर जो है वह 4335 हो जा रहा है। तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा। x बराबर जो हो जाएगा 4335 गुना 100/85 गुना 100/75 यानी 6800 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 60 लीटर मिश्रण के दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए? तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो 60 गुना 2 बटा क्या होगा 3 + 2 यानी 24 लीटर। और पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, तो 60 गुना 3/2 + 3 बराबर 36 लीटर है। अब माना कि मिलाए गए पानी की मात्रा x लीटर है तो अब हो जाएगा 24/36 + x बराबर हाफ हो जा रहा है। तो 36 + x बराबर 48, x बराबर हो जाएगा 12 लीटर। मिलाए गए पानी की मात्रा कितना हो गया, तो 12 लीटर। ऑप्शन जो है हमारे पास डी हो जाएगा। 18, 24 और 25 से विभाज्य 6 अंक के सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, 18, 24, 25 का जो अगर हम LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1800 हो जाएगा। अगर LCM 18, 24 और 25 को लेंगे। अब 6 अंकों की छोटी संख्या कितना है, एक पर जो है 5 गो शून्य जो हो जाएगा वो छोटी संख्या है। अब 1800 से भागा दीजिएगा एक पे कितने शून्य, 5 शून्य वाला पे। अगर पहले
5 बार कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 9000 हो जाएगा। जब इसे करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, फिर 5 बार में करेंगे तो ये 9000 होगा, आ जाएगा कितना, 1000 आएगा। अभी संख्या कितना आ गया, तो पहले तो हमारे पास कितना था, 5 शून्य था, कितना 5 शून्य, उसमें से 1800 में 1000 जो शेष बचा है वो घटा देंगे, तो अब जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 100800। ये हमारा संख्या आ गया। अब अंकों का योग पूछ रहा है तो 8 1 9 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी 34 SP बराबर जो है वो 38 CP के बराबर है। SP बटा CP बराबर है 38 बटा 34, दोनों का डिफरेंस जो है वो +4 का है। तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 4 बटा 34 गुना 100 बराबर होगा 11.13/17%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि साइन थीटा इंटू साइन 45 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री और थीटा एक न्यून कोण है तो 2 थीटा का मान किसके बराबर होगा। यहाँ पर जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1/√2 बराबर 1/2, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू √2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 45 डिग्री, थीटा का मान हो गया 45 डिग्री, 2 थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बिंदु 1 3 -3 0 0 -4 4 -1 किसके शीर्ष है, हमें यह बताना है। तो जब इसे निकालिएगा इस सारे बिंदु को, पहले क्या करना है कि AB स्क्वायर निकालिए, BC स्क्वायर निकालिए, CD स्क्वायर निकालिए, DA स्क्वायर निकालिए, AC स्क्वायर निकालिए और BD स्क्वायर निकालिए। तो जो हमारे पास आएगा भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण AC बराबर BD हो जाएगा। तो यह जो है वो वर्ग के शीर्ष है। आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, और इसका सही आंसर जो हमारे पास है वो कौन सा है, डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। क्या है, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। भारत में स्वदेशी, स्वराष्ट्र, स्वभाव, स्वराज जैसे शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती द्वारा जो है वो किया गया था। अगला है बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल ने। किसने, वल्लभ भाई पटेल ने। बारदौली सत्याग्रह वर्ष जो है 1928 ईस्वी में गुजरात क्षेत्र में एक किसान आंदोलन था। बारदौली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1875 में स्थापित हुआ। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज 5500 कंपनियों का सूचीबद्ध है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक जो है वो क्या है, तो वो सेंसेक्स है। और NSE का सूचकांक जो है वो क्या है, निफ्टी है। क्या है, निफ्टी है। फेरवानी समिति की रिपोर्ट पर NSE की स्थापना जो है 1992 में किया गया था। NSE अप्रैल 1993 ईस्वी में कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया था। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, कब से, 1952 से। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विज्ञान यानी साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है 1952 में। इस पुरस्कार को प्रारंभ करने का श्रेय कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक को दिया जाता है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 1948 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। इस समय श्रीलंका को डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता मिली थी। अगले 24 वर्षों तक श्रीलंका डोमिनियन स्टेट बना रहा और मई 1972 में गणतंत्र बन गया और इसका नाम बदलकर श्रीलंका गणराज्य रखा गया। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। निम्नलिखित में कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 75 दिनों तक। कितना है, 75 दिनों तक। धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 117 में बताई गई है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया से संबंध में है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विषय भारत में संघ सूचिका नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, डी, शिक्षा। शिक्षा का विषय संघ सूचिका विषय नहीं है।
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। 1976 से पूर्व शिक्षा राज्य सूची का विषय था। अब शिक्षा जो है वो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, इसलिए किसके है, ये समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म जो है वो युग्म सुमेलित नहीं है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है, तो लेखक हैं अमिताभ भट्ट। क्या है, अमिताभ भट्ट जो है वो लेखक है। राम मनोहर लोहिया बिल टू पावर, एम के गांधी हिंद स्वराज, कार्ल मार्क्स दाल कैपिटल, ये तीनों सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉल्डोर ने। कॉल्डोर ने सबसे पहले व्यय कर लगाने के सुझाव दिया था। भारत में पहली बार आयकर जो है 1860 में लगाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार खालिस्तान भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाला है। और दूसरा की अगर बात करें तो कौन है, महाराष्ट्र है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो है वो लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरल है और सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है वो कौन है, वो सिक्किम है। भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना नई की अवधि संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1980 से 85 से। 7वीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है और छठा पंचवर्षीय योजना नेहरू मॉडल के अंत माना जाता है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2017 में। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट को विलय को मंजूरी दी थी और 17 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। 1 फरवरी 2017 को स्वतंत्र भारत का पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया था। आम बजट से रेल बजट का अलग किया गया था, 1924-25 में अलग किया गया था। एक वर्ष समिति की रिपोर्ट के आधार पर रेल बजट को साधारण बजट से अलग किया गया था। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये दोनों किया जाता है प्लेसेंटा से। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भ्रूण के रूप में होता है। जायांग जो है वो पुष्प का वास्तविक मादा भाग है, यह अंडों से निर्मित होता है। हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपास्थियाँ। उपास्थि ऊतक को मैट्रिक्स लसलसा होता है। कौन सा ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्वैच्छिक मांसपेशियां निम्न में से किसमें विद्यमान होती है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथ में। स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होती है। पेशियां त्वचा के नीचे का मांस होती है, यह अंगों को गति उत्पन्न करता है एवं शरीर को सुदृढ़ बनाता है। संपूर्ण शरीर में 500 से अधिक पेशियां हैं। नलिकाएं वेसल्स जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं कौन है और इसका आंसर हो जाएगा बी, आवृतबीजी। आवृतबीजी उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। ऑर्थोपोडा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यान्सी बोल्ट ने किया था। लगभग 10 लाख जंतु है जो पर्वत की ऊंचाइयों से लेकर 8 किलोमीटर जल की गहराइयों तक पाई जाती है इस संघ का। मानवों द्वारा समानतः अंतस्रावित एवं उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? आंसर हो जाएगा सी, अंतस्रावित वायु में लगभग 21% और उच्छ्वसित वायु में लगभग 16%। मासिक धर्म के दौरान क्या होता है? सही जवाब है बी, गर्भाशय स्तर सेड है। मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय स्तर सेड है। मासिक धर्म महिलाओं के शरीर में होने वाला हार्मोनल परिवर्तन है। एक महिला के मासिक धर्म की अनुपस्थिति को एमनोरिया कहा जाता है। बिंदुओं में 1, 2 और 4, 6 के बीच की दूरी क्या होगा? तो ए बी बराबर जो हमारे पास हो जाएगा √x1 - x2 के स्क्वायर प्लस y1 - y2 के स्क्वायर। यहाँ पर हमें क्या है, मान रख देना है। तो ये ए जो है 1, 2 है, अब बी जो है 4, 6 है, तो रख देते हैं 1 - 4 के स्क्वायर प्लस 2 - 6 के स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा 5। आंसर ऑप्शन बी। समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 खाली स्थान का 50वां पद क्या होगा? यहाँ पर प्रथम पद जो है वो ए दिया हुआ है। ए कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है? तो 8 - 3 = 5 दिया हुआ है। और एन जो है वो 50 दिया है। तो
टी एन बराबर हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी 50 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 50 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्लस 245 यानी 248। आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्ग के विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है। एक दूसरे ऐसे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। तो एक का विकर्ण जो दिया हो 8√2 है और √2 ए बराबर होगा 8√2, क्योंकि वर्ग के विकर्ण बराबर √2 ए होता है। ए बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 के स्क्वायर यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है कि एक नए वर्ग का क्षेत्रफल को 3 गुना है यानी 3 गुना 64 है। अब कह रहा है कि नए वर्ग के भुजा कितना हो जाएगा, भुजा कितना होगा तो √3 गुना 64 यानी हमारे पास जो आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8√3 आ जाएगा। अब नए विकर्ण कितना हो जाएगा, नया विकर्ण की अगर बात करें तो √2 गुना भुजा होता है। भुजा हमारे पास 8√3 है यानी √2 गुना 8√3 यानी हो जाएगा 8√6। आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, डी आ जाएगा। 4 संख्याओं का सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग बीच की 2 संख्याओं के योग से 72 अधिक है। यदि संख्याओं का अनुपात 6, अनुपात 7, अनुपात 15, अनुपात 19 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा। माना कि हमारे पास संख्या जो है वो कितना है, 6x है, 7x है, 15x है और 19x है। करा 6x प्लस 19x माइनस 7x प्लस 15x बराबर जो है वो 72 है। 25x माइनस 22x बराबर 72, x बराबर जो है वो 24। सबसे छोटी संख्या होगा 6 गुना x बराबर 6 गुना 24, 144 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसकी किन 2 अंकों को नहीं को परस्पर बदलना होगा। तो इससे जो होगा कौन सा, तो होगा बी। 4 और 8 को अगर हम परस्पर बदलते हैं तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से है। 48 और 5 के बाद किया जाए तो 5 गुना 9 कितना हुआ 45 होता है। उसमें से 3 जोड़ेंगे तो 48 होगा। 30 और 3 की अगर उसी तरह करेंगे तो 3 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा 27 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अगला में हमें क्या करना है, 6 गुना 9 करेंगे तो क्या होगा 54 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 57, यानी हमारे पास जो यहाँ आएगा वो 6 होगा। तो आंसर कौन सा है, बी होगा। ढोल, तालबाद, गिटार, सही आंसर हो जाएगा तलबाद। क्या होगा, तलबाद। जिस प्रकार ढोल का तालबाद के अंतर्गत रखा जाता है उसी प्रकार गिटार को ततबाद के अंतर्गत रखा जाएगा। ततबाद होगा, तलबाद में तातबाद। भारतीय वायुसेना में निम्न कौन सी कमान नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी वायु कमान। उत्तरी वायु कमान जो है वो नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, और इसका सही जवाब होगा ए, क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 सेंटीमीटर कम होता है। उस संसदीय समिति का जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती है खाली स्थान कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति भारत की जनता के धन को अंतिम अधीक्षण करती है। इसमें जो है वो 22 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 15 जो है वो लोकसभा के होते हैं, 15 जो लोकसभा के होते हैं, और 7 जो है वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। प्रायः विपक्षी पार्टी के नेता लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित बांध और उन नदियों के मेल मिलाप जिन पर ये बनाए गए हैं। फरक्का बांध जो है वो गंगा नदी पे, टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पे, थीन बांध जो है वो रावी नदी पे, और नागार्जुन बांध जो है वो कृष्णा नदी पे है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, आंसर होगा बी, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, यूएनडीपी। क्या होगा, यूएनडीपी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, इसका जो आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। 93 का जो है वो यूएनडीपी होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन रूस के यकातेरिनबर्ग में कब हुआ था, तो 2009 में हुआ था। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली जीपीएस जो है वो क्या है, तो यह है अमेरिका का।
कंपास नेविगेशन प्रणाली CNS जो है वो कहाँ का है, चीन का है। गैलीलियो पोजीशन प्रणाली जो है वो कहाँ का है, तो यूरोपियन संघ का है। और ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली जो है वो क्या है, रूस का। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। GPS प्रणाली की शुद्धता जो है वो कितना है, तो ±10 से लेके ±100 मीटर होता है। GPS प्रणाली के लिए न्यूनतम 4 सैटेलाइट की जरूरत होती है। अमेरिका GPS में कुल 33 सैटेलाइट है, जिसमें 24 हमेशा कार्यरत रहता है और 9 बंद रहता है। भारत द्वारा अभी तक 8 उपग्रह को कक्षा में GPS के लिए व्यवस्थित किया है। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश में से सबसे अधिक FDI मिला, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। जनवरी मार्च 2024 की अवधि के दौरान भारत में शहरी बेरोजगारी दर क्या थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.7% था। वर्ष 2023 में यूनेस्को धरोहर में शामिल होयसल मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है। और 2023 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल को भी यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया है। वर्तमान में कुल कितने धरोहर हो गए हैं भारत के, तो 42 हो गए हैं। भारत के किस राज्य में भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य बायोस्फीयर स्थापित किया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय दल का मसाल वाहक किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता बने थे। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच ओलंपिक खेल फ्रांस में आयोजित किया जाएगा इस बार 2024 का, और ध्वजवाहक होंगे शरद कमल और PV सिंधु। यह था बिहार पुलिस के प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।